हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में कि यह परचेज वाउचर होता क्या है और परचेज वाउचर का इस्तेमाल कैसे और इसको रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि परचेज यह होता क्या है। बोलो, क्या होता है? हमने बताया था कि जब हम कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदते हैं, और किससे खरीदते हैं? अपने सप्लायर, उसे बोलते हैं परचेज किया। क्या किया है? परचेज किया। तो सेम कंसेप्ट वही यहाँ पे भी लागू होता है कि जब हम कोई सामान खरीदेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई हम सर्विस खरीदेंगे तो उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करेंगे? परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अब चाहे कीबोर्ड खरीद रहे हो, चाहे स्मार्टफोन खरीद रहे हो या पीसी खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब अगर वह ऐसा गुड्स है जिस पे डील करोगे, मतलब जिसको खरीद रहे हो इसी उद्देश्य से उसको बेचना, तो आपका वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन आप खरीद रहे हो इसी उद्देश्य से कि उससे व्यापार को चलाना है, तो आपका एसेट कहलाएगा। ये तो आपको पहले क्लियर किए हैं, शुरू में हमने पढ़ाया था कि जब आए परचेज गुड तो परचेज का अकाउंट बनाना, जब वही पे आया परचेज कंप्यूटर तो कंप्यूटर का अकाउंट बनाना। ध्यान देना, आप लोग को डिसाइड करना है कि जो हम गुड्स खरीद रहे हैं वह किससे रिलेटेड खरीद रहे हैं, व्यापार को चलाने के लिए या उस पर डील करने के लिए। तो मैक्सिमम व्यापारी क्या करते हैं, जो गुड्स खरीदते हैं किस लिए खरीदते हैं? डील करने के। और कुछ संपत्ति खरीद लेते हैं व्यापार को चलाने की। मतलब चाहे गुड्स खरीदे चाहे कोई एसेट खरीदे, ठीक है, दोनों कंडीशन में ही परचेज वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन दोनों का रूल अलग अलग होता है। तो चलिए यही हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ना एक्सप्रेस नहीं बोलेंगे, अलग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है परचेज को एक्सपेंस बोलेंगे, उस गुड्स को एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। बताया जा रहा है जब हम अपने सप्लायर से गुड्स सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किसमें की जाती है? परचेज वाउचर में करते हैं। ये गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन उसकी एंट्री किसमें की जाती है? परचेज वाउचर में। ये भी हमने कंसेप्ट बताया था कि परचेज करने के दो बेसिस, एक कैश बेसिस और एक क्रेडिट बेसिस। जब परचेज के साथ कैश आ जाए तो परचेज और कैश बनेगा, और जब परचेज के साथ नाम आ जाए तो परचेज के साथ उसका नाम बनेगा। याद है आपको? या ये भी कंसेप्ट बताया था कि जब परचेज गुड फॉर कैश आ जाए तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट बनेगा, और परचेज गुड फ्रॉम सोहन ट्रेडर्स आ जाए और फॉर ₹1000 आ जाए तो उधार माल खरीद रहा है तो परचेज के साथ मोहन और सोहन का अकाउंट बनेगा। लेकिन हमने ये भी समझाया था कि 1,00,000 का माल खरीदा, कुछ नगद कुछ उधार, तो कैश का भी बनेगा, उस व्यक्ति का नाम भी बनेगा और परचेज का भी अकाउंट बनेगा। और कंसेप्ट वही रहेगा जो हम लोग थ्योरी पढ़े, जो जनरल एंट्री की है, बस रिकॉर्ड करने का हम तरीका आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो देखो, अब कहा जा रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। अब आप बताओ, अभी तक जो लोग वाउचर पढ़ रहे थे, क्या कंट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर पढ़े ना हम लोग, उसमें क्या था? मोड था। कितने मोड थे? 2 मोड, एक डबल एंट्री मोड, एक सिंगल एंट्री मोड। तो देखो परचेज वाउचर में या सेल वाउचर में या भी परचेज रिटर्न वाले में, सेल रिटर्न वाले में, वहां पे मोड जो आएगा, यहाँ पे देखो आपका 3 मोड आता है। कितना मोड? 3 मोड। एक आता है आइटम इनवाइस मोड, उसके बाद से आता है काउंटिंग इनवाइस मोड, उसके बाद से आता है एज वाउचर। मतलब 3 मोड होते हैं, एज वाउचर, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड। अब तीनों मोड का अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। मतलब अभी तो डबल और सिंगल में डेबिट क्रेडिट बस कर रहे थे, ठीक है, तो चाहे डबल में करो चाहे सिंगल में करो, बस हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा दिए थे। लेकिन इसमें रटना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को किस में करेंगे। देखिए किस क्वेश्चन को किस में करेंगे, किस
टाइम एज वाउचर लेंगे, किस टाइम अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे, किस टाइम आइटम इनवॉइस लेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आसानी तरीके से कर ले जाओगे। तो देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है एज वाउचर। क्या है आज का जो मेन टॉपिक है? क्या परचेज वाउचर में पहला मोड पढ़ेंगे एज वाउचर। अब ऐसा मत समझना कि सर पहले तो आइटम इनवॉइस है, दूसरे में अकाउंटिंग है, तीसरे में एज वाउचर है, क्यों ऐसे बता रहे हो? ध्यान देना, जिस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन उस हिसाब से हम समझा रहे हैं। कोई रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि पहले आइटम बताना, आइटम इनवॉइस तब अकाउंटिंग इनवॉइस तब एज वाउचर। देखिए आज का जो मेरा मेन टॉपिक है क्या है? एड वाउचर में। अब एड वाउचर में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री मतलब गुड्स रिकॉर्ड न करना। तो समझना मतलब यह एड वाउचर एक ऐसा वाउचर है, ठीक है, परचेज वाउचर के अंतर्गत, जिसका इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब कौन सा सामान खरीद रहे यह जिक्र न करना। जैसे क्यों क्वेश्चन आ जाए परचेज गुड फॉर ₹1000, किसी गुड्स का नाम रखा हमने? नहीं रखा है। या परचेज गुड फ्रॉम 200 फॉर ₹10,000, ठीक है, मतलब वैसा परचेज जिसमें उस सामान का नाम न रखा जाए, उस इन्वेंट्री का नाम न रखा जाए, बस ये बताया जाए माल खरीदा नगद इतने का एज वाउचर, माल खरीदा उधार इतने का एज वाउचर, ठीक है, माल खरीदा बैंक के द्वारा खरीदा इतने रुपए का खरीदा तो भी एज वाउचर। मतलब अगर वहां पे किसी गुड्स का डिटेल नहीं दिया है, किसी एसेट का नाम नहीं लिखा है, तो हमेशा एज वाउचर का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, रट लेना या समझ लेना और तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी आप क्वेश्चन आए तो आपको आसानी तरीके से पहचान। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई पूछे परचेज वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे तो बोलना जब हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? परचेज वाउचर का, ठीक है, चाहे वो परचेज कैश से करें, चाहे बैंक से करें, चाहे किसी से उधार से करें। मतलब उधार खरीदेंगे तो भी परचेज में, नगद खरीदेंगे तो भी परचेज में, बैंक के द्वारा खरीदेंगे मतलब बैंक से करें चाहे कैश से करें नगद ही बोला जाए। अब कहा जा रहा है कितने मोड होते हैं? 3 मोड होते हैं। बोलना आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, एज वाउचर। अब कोई पूछे एज वाउचर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए जहां पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना हो, मतलब गुड्स का डिटेल ना देना हो, केवल हमको बताना है खरीदा कितने का खरीदा, बेचा कितने का बेचा, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल क्या करेंगे? एज वाउचर। चलिए इस पे क्वेश्चन दिया है उसको तो हम लोग सॉल्व करते हैं, यह सिस्टम क्या है, कैसे करना है, इसको एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01। आपको बस नया क्या लिख रहा होगा? विथ इनवॉइस नंबर। नहीं तो यह तो हम हमेशा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम क्या किए, गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, कितने रुपए का खरीदे? 20,000 का खरीदे, ऑन कैश नगद ही खरीदा है, ठीक है, और विथ इनवॉइस नंबर मतलब मेरे सप्लायर के द्वारा इनवॉइस नंबर कौन सा दिया गया? 01। मतलब कहीं खरीदने जाते तो बिल नंबर मिलता है ना हम लोग को, तो वही बिल नंबर हमको मिला है। क्या मिला है? 01। और इस बिल के गए हमने 20,000 का माल खरीदा है, वो भी नगद। यही बताना हमको। तो आप बताओ परचेज गुड्स है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज का बनेगा। और नगद या उधार? नगद है, कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश का बनेगा। अब परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है और खर्चा इसीलिए डेबिट कर देंगे। कैश क्या है? एसेट्स है, रियल अकाउंट। बोलो, एसेट्स है, रियल अकाउंट। और आज क्या हो रहा है? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको देखते हैं एक करके स्टेप बाय स्टेप। इसको करने के लिए कहां जाएंगे बाबू? बोलिए। टैली में अपने कंपनी को हम ओपन करते हैं,
सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, 4 PM टैली प्राइम, ठीक है, यही है ना हम लोग का। अब कहाँ जाओगे, वाउचर में। कौन सा वाउचर लोगे, परचेज वाउचर ले, शॉर्टकट की क्या है, जी F9। अब देखो, अब जैसे हमें F9 बटन दबाए तो देखो नंबर आ गया 1, लेकिन देखो यहाँ पे आइटम ओपन हुआ है, नेम ऑफ आइटम। तो इनवाइस को चेंज करना है, मोड को चेंज करना है, तो मोड को चेंज करने का शॉर्टकट की कंट्रोल+H, कंट्रोल+H, क्या लेंगे, एज वाउचर। अब देखो ये पूछा ना साफ साफ, सप्लायर इनवाइस नंबर, तो लिखेंगे 01, किस डेट को खरीदा है, तो क्या है 2 तारीख, क्या है, लिख देंगे 2/4। नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, क्यों ने बताया था, एजुकेशनल मोड है, लेकिन 1 और 2 तारीख ले लेता है। तो कैसे लेगा, तो देखो कहता है जब डेट चेंज करना हो तो देखो यही पे ऑप्शन दिया है F2, दिख रहा है आपको, कहीं पे क्लिक कर देना, हो जाएगा। और 2/4 आ गया ना, अब देखो इंटर बटन दबाओ, 2 ले लेगा। लेकिन देखो जब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आ रहा है ना, लेकिन वहीं पे लिख दे F2, और F2 को 3 लिया ना, इंटर करना, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो समय आया, चलिए बैक आते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, 2/2/4, बस जितना हो रहा है उतना कर ले, नहीं होगा तो देखेंगे। अब कह रहा क्रेडिट किसको कर रहे हो, बोलो, नगद खरीद रहे हैं, कैश जा रहा है, इसीलिए कैश ले लेंगे। अब आप बताओ कैश कितना पड़ा हुआ है, 25,27,945, कितने का खरीद रहे हैं, 20,000 का। अब बोलो डेबिट आ गया, अब डेबिट किसको करें, परचेज को। तो थोड़ा अकाउंटिंग में थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, तो यहाँ पे Alt+C करके बनाएंगे परचेज लोकल। आपको सर क्यों बनाएंगे, तो याद करो पढ़ाए थे आप कि जब हम इनवर्स सप्लाई करते हैं उसमें भी 2 मोड आते हैं, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। तो हम आज ही डिसाइड कर दे रहे हैं कि जब इंट्रा स्टेट हो, मतलब सेम राज हो, तो वहां पे हमेशा लेंगे परचेज लोकल, और जब इंटर स्टेट हो तो आप लेंगे परचेज इंटर स्टेट। बार बार हम नहीं बनाएंगे, एक ही बार बना देंगे, सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। तो आते हैं परचेज लोकल लेंगे। अब कर अंडर ग्रुप, तो परचेज लोकल क्या है, तो परचेज का ही खाता है, इसीलिए अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट, क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। इंटर टाइप्स ऑफ लेजर, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। अब कह रहा जीएसटी अप्लीकेबल होगा इस पे, हम लोग हाँ होगा। अब सर क्यों होगा, क्योंकि ये लेजर हम बार बार नहीं बनाएंगे, अप्लीकेबल कर दे रहे हैं, जिसपे जीएसटी है उस पे उठाएगा, जिसपे नहीं है उस पे नहीं। क्या समझे, मतलब आज ना बिना जीएसटी का खरीद रहे हैं, अभी 2 दिन के बाद जब क्वेश्चन करें तो जीएसटी के साथ आ जाएगा, या 2 दिन क्या, मुझे लगता है आज ही आ जाएगा, ठीक है। तो कई सारे मिलेंगे जो जीएसटी उसी में जुड़ा रहता है, तो नॉर्मल करते हैं, और कई सारे होते हैं जीएसटी बाद में जुड़ा रहता है, उसको हम ऐड करके करते हैं। तो बार बार हम इनेबल डिसेबल करेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे, अब क्वेश्चन सही से रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए परचेज के अकाउंट बनाते समय जीएसटी में क्या करोगे, अप्लीकेबल, जी सर जीएसटी अप्लीकेबल हो। अब कह रहा है किसके हिसाब से अप्लीकेबल हो, एज पर कंपनी ग्रुप, जी एज पर कंपनी ग्रुप। आपको सर ये क्यों, जब आइटम बनाए थे तो आप स्पेसिफाई डिटेल लिए थे, इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि आइटम के ग्रुप में जितना परसेंट टैक्स है उतना ही उठा ले, हम बार बार नहीं देना चाहते, मतलब कहीं एक ही जगह भरे, ठीक है, नहीं तो कंपनियों में भर दो,
परचेज में भर लो तो जानते हो क्या होगा कि परचेज का 18% वाला अलग बनाना पड़ेगा, परचेज का 28% वाला अलग बनाना पड़ेगा, अब परचेज का 12% वाला अलग बनाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे नहीं, जो ग्रुप के आइटम पे है बस वही ले लेना, चाहे 18 हो, चाहे 22 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 9 हो, बस। एज पर कंपनी, एज पर कंपनी कुछ नहीं भरेंगे। हाँ, यहाँ पे पूछेगा टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, सर्विस या गुड्स, गुड्स, बस इंटर, इंटर एक्सेप्ट। कर नेम ऑफ आइटम, तो क्या आइटम का जिक्र करना है क्या, नहीं, इंटर दबा देंगे, बस अपने आप देखो परचेज के खाते में कितना रुपए आ गए, 20, इंटर एक्सेप्ट। क्लियर है सबको। अब बैक आते हैं और डे बुक में आते हैं। अब या फोर बटन दबाते हैं, या फोर क्या, हम डेटाबेस चेंज किए तो देखो 1-2 तारीख में कितना है, एक एक क्वेश्चन में। अगर फिर से हम F2 बटन दबा दे और लिख दे 1 तारीख में, तो 1 तारीख वाला पूरा आ जाएगा। ऐसे लोग रिपोर्ट देखते हैं। इतने समझ में आ गया होगा ना आप लोग को। क्या दबाओगे F2, 2 तारीख वाला देखना है, तो 2-4 एक एक क्वेश्चन किया हूं, ठीक है। और मैं दबाता हूँ F2 और 1 तारीख में चेक करना है, इतना क्वेश्चन के ऊपर चलो दिख रहा है क्या। लेकिन हमको देखना है 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक का, तब क्या होगा। ये तो पार्टिकुलर एक डेट ले रहे हैं, और 2 डेट लेना हो, 1 तारीख से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, तो बहुत सिंपल है। अल्ट के साथ F2 दबाए, क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ F2, और ले लेंगे 1 अप्रैल से लेके कहां तक, 2 अप्रैल तक, बस इंटर। अब देखो परचेज वाला भी आ रहा है और पुराना क्वेश्चन भी आ रहा है ना जी, बोलो, तो लिख लेना। कोई सिंगल डेट लेना हो तो F2 बटन दबाएंगे, और बिटवीन का इस्तेमाल करना हो तो अल्ट प्लस F2 बटन दबाएंगे। दिमाग में नोट हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं नोट हुआ तो कॉपी में नोट करना। यहाँ तक